यह लाइन एंड एंगल्स टॉपिक पर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने सिर्फ लाइन और एंगल्स के बारे में बताया है। दूसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स में। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स। इनको हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल का सम, कोई भी एंगल ले लेते हैं, एंगल ए और एंगल बी, अगर इनको ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए तो हम बोलेंगे यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे पहला एंगल अगर 60 है तो दूसरा इसमें क्या हो सकता है? 30 डिग्री, जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री मिल जाए तो हम बोलेंगे 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है 30 का। ठीक है, 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है 30 का और 30 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है किसका? 60 का। तो एक्चुअली अकेले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ नहीं होता है। दरअसल दो एंगल के बीच के रिलेशनशिप की बात हो रही है, इसलिए हम कहेंगे 30 डिग्री इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये बात हो गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। यानी when the sum of two angles is 90 degree, then both angles are said to be complementary of each other। एक दूसरे का complementary कहा जाएगा। अब हम आगे आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? एकदम इन्हीं के जैसा। अगर यहाँ पर हम एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू को ऐड करने पर 180 डिग्री पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 100 डिग्री ले लेते हैं और 80 डिग्री ले लेते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है? 180 डिग्री। इसका मतलब कि 100 डिग्री एंड 80 डिग्री दोनों ही एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। 100 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ऑफ 80 डिग्री एंड 80 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री ऑफ 100 डिग्री, जैसा कि आप इसमें देखे थे। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे इसमें 30-60 है तो 30-60 के अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? 70-20 या और कुछ भी आप ले सकते हैं। इसमें भी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। 90 डिग्री है, 90 डिग्री भी आपस में क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या होंगे? आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले रिलेशनशिप की बात करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इन दोनों को समझने के लिए हमें डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। इनका डायग्राम से खास रिलेशन नहीं होता है, हमें सिर्फ वैल्यू पे बात करनी होती है। इन दोनों ही रिलेशनशिप की जो बात हमने किया 1 और 2, इनमें सिर्फ अगर हमें एंगल्स की वैल्यू पता होगी तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन पे अगर हम एक रे खींचते हैं तो यह रे इस पूरे ही एंगल को 180 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यह जो दोनों ही एंगल हैं, ये दोनों एंगल क्या हैं? यह दोनों कहे जाएंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की खास बात क्या होती है, हम उसे कैसे पहचानेंगे? बहुत सरल बात है कि एक लाइन पे कोई रे खींचा गया हो तो हम उन दोनों ही एंगल्स को लीनियर पेयर बोलेंगे। अब हम फॉर्मल वर्ड में लीनियर पेयर क्या होता है इसकी बात करेंगे। फॉर्मली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पेयर एंगल्स का जिसका कि एक साइड कॉमन हो और वर्टेक्स कॉमन हो तथा जो नॉन कॉमन साइड्स हो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हों, यानी कि एक लाइन बना रहे हों, तो हम उसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। ओके, समझ में आ गई बात? एक बार फिर से समझ लेते हैं। द पेयर ऑफ एंगल्स विच हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन पॉइंट एंड द नॉन कॉमन साइड्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्मिंग अ लाइन। तो हम इन दोनों ही एंगल्स को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं ना, ये जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वह हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री, जो अभी आपने इसके पहले वाले केस में पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसका मतलब इनका सम क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यह पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे
और दूसरा लाइन भी इस तरह से ड्रा करेंगे कि दोनों एक दूसरे को कट करे। तो यहाँ पर हम किसी एक एंगल को ले लेते हैं, यह एंगल को ले लिया, वर्टिकली अपोजिट यानी इनके वर्टेक्स से अपोजिट डायरेक्शन में हम एक दूसरे एंगल को लेंगे। तो वर्टेक्स से अपोजिट कौन है, एक इधर ऊपर की ओर लिया तो एक नीचे की ओर ले लेंगे। तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का खास बात क्या होता है, यह दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में जानने में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मान लेते हैं हम एक फिगर ड्रा कर रहे हैं दूसरा जो जनरली कन्फ्यूज़न क्रिएट करे। तो कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है, जैसे हम ये कह सकते हैं अगर यह एंगल और यह एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के लिए इन लाइन का स्ट्रेट लाइन होना ज़रूरी है। यहाँ पर पहला लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दूसरा लाइन हल्का सा तिरछा खींचा गया है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से खींचते तो यह जो एंगल बनता यह वर्टिकली अपोजिट होगा इसके साथ, ठीक है। तो यह वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं फॉर्म कर रहा है, जबकि इस वाले फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन द पेयर ऑफ एंगल्स विच ओपन्स इन अपोजिट डायरेक्शन विथ अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, यहाँ पर हम इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 5 पे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब हम इन बाकी की बचे रिलेशनशिप के बारे में बात करने के लिए हम एक और फिगर ले लेते हैं। यहाँ पे हम इन तीनों ही एंगल्स को एक साथ क्यों लिए हैं, क्योंकि इन तीनों में आप देख सकते हैं कि कॉमन है CO, ठीक है। CO का मतलब क्या होता है, को माने एक साथ, ठीक है, आपस में एक दूसरे से संबंधित एक साथ। तो CO अगर इन तीनों ही एंगल्स में है तो हम इसको ट्रांसवर्सल के एक ही ओर लेंगे। तो यानी कि ये जितने भी एंगल ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स होंगे इनमें, वह सभी क्या होंगे, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर लेंगे। यानी कि अगर हम किसी एक एंगल को ले लेते हैं, मान लेते हैं एंगल 1, जो दूसरा एंगल होगा पेयर का वह या तो 4 होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा, वह ट्रांसवर्सल के दूसरे साइड नहीं होगा, ठीक है। अगर हम एंगल 5 ले लेते हैं तो जो दूसरा एंगल होगा वह या तो 8 होगा या तो 3 होगा या तो 2 होगा, वह इस साइड का एंगल नहीं होगा। ये बता रहा है CO। तो CO से हमें यह बात पता चल गया कि हमें दोनों ही पेयर ऑफ एंगल किधर का लेना है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ का लेना है, यह बात क्लियर है। ओके, अब हम पहले देखेंगे कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव, यह बात तो क्लियर है कि हमें एक ही तरफ का लेना है। तो हम कोई एक एंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एंगल 1। अब एंगल 1, दूसरा एंगल भी कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो एंगल 1, 4, 6, 7, 1 ले चुका है, 4, 6, 7, इन तीनों में से कोई एक लेना है। तो बता सकते हैं कि 1 क्या है, इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। यह कैसे पता करें, तो देखना हमें इंटीरियर एक्सटीरियर इन द केस ऑफ इस दो लाइन के बारे में बात करना है, यानी कि अंदर का हो जाएगा इंटीरियर और बाहर का हो जाएगा एक्सटीरियर। ओके, बाहर का क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर। इसी तरह से इधर भी ये हो जाएगा इंटीरियर, ये हो जाएगा एक्सटीरियर, ये हो जाएगा इंटीरियर, ये हो जाएगा एक्सटीरियर। इसी तरह से यहाँ पर इंटीरियर और ये हो जाएगा एक्सटीरियर। तो अब आप बड़े आसानी से समझ लेंगे कि हमें एंगल 1 लिया है, हमने एंगल 1 लिया है, तो एंगल 1 के लिए एक्सटीरियर है, तो दूसरा एंगल भी हमें क्या लेना है, एक्सटीरियर का, जो कि एंगल 7 होगा। तो कंसेक्यूटिव CO से पता चल रहा है कि एक ही तरफ का होगा, और एक्सटीरियर यानी कि आउटसाइड का। तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल अगर हम देखें वो क्या हो जाएंगे, 1 और 7, एंगल 1 और एंगल 7। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर का। अब हम एक इस तरफ का ले लेते हैं, एक्सटीरियर ही लेना है अगर तो हम 2 ले सकते हैं या तो 8 ले सकते हैं। अगर 8 लेंगे तो दूसरा एक्सटीरियर एंगल कौन है, 2 ही है, या 2 लेंगे तो दूसरा एक्सटीरियर एंगल जो इसी साइड में है वह कौन है, वह 8 ही है। इसलिए हम कह सकते हैं 2 और 8 क्या हो जाएगा, को एक्सटीरियर। एंगल 2 एंगल 8 ये दोनों क्या हो जाएंगे, को एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब कोई इंटीरियर एंगल आप खुद से बता सकते हैं, कोई इंटीरियर एंगल्स
को माने लाइन के एक ही तरफ लेना है, और इंटीरियर कह रहा है कि इन साइड का लेना है, अंदर का। तो 4 ले लेंगे और 6 ले लेंगे, एंगल 4 और एंगल 6। इसी तरह से इस साइड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक एंगल कोई भी ले लेते हैं तो 3 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 लेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ है और इंटीरियर है। तो ये हो गई बात को इंटीरियर एंगल्स की। इसके बाद है करेस्पॉन्डिंग, वो भी CO से ही है। तो करेस्पॉन्डिंग में ये अलग लिख रहा हूँ, CO से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर CO को मैंने स्पेशल लिया है इसलिए अलग लिख रहा हूँ, वरना ये सभी आपस में क्या होते हैं, एक साथ ही होते हैं। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल भी हम ऐसे पेयर की बात करेंगे कि उसके दोनों ही एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ होंगे, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल इंटीरियर एक्सटीरियर अलग अलग, मतलब एक साथ ही नहीं होता। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसा होता है ये देखते हैं। करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि ट्रांसवर्सल के भी एक तरफ और जो लाइन है इस लाइन के भी एक तरफ का मतलब इसमें इंटीरियर एक्सटीरियर तो अपोजिट हो जाएगा। इस लाइन के एक तरफ का मतलब इसके भी ऊपर लेंगे तो इसके भी ऊपर लेंगे, और अगर इस लाइन के नीचे लेंगे तो इस लाइन के भी नीचे लेंगे, यानी कि दोनों ही लाइन के नीचे या दोनों ही लाइन के ऊपर, दोनों ही लाइन के एक ही तरफ। तो करेस्पॉन्डिंग का मतलब हो जाएगा कोई एक एंगल चुनते हैं किसी भी साइड से। मान लेते हैं हम इस साइड में एंगल 1 चुन लेते हैं, एंगल 1। तो अब CO क्या बता रहा है कि हमें इसी साइड के एंगल्स को लेना है 4, 6 या 7 का, ठीक है। तो अब एंगल 1 देखिए कि यह इस लाइन के ऊपर की तरफ है, तो ऐसा कौन सा एंगल है जो दूसरे लाइन के ऊपर की तरफ है, वह है 6। एंगल 1 इस लाइन के भी ऊपर और एंगल 6 इस लाइन के ऊपर, तो 1 और 6 क्या हो जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप दूसरा पेयर खुद से बताएं तो दूसरा पेयर हम कोई भी एक ले लेते हैं नंबर, मान लेते हैं हम नंबर ले लेते हैं 3, नंबर ले लेते हैं 3 किधर है, ट्रांसवर्सल के इस साइड में है। तो 3 के साथ बाकी जो दूसरा एंगल भी होगा वह इसी साइड का होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा या तो 8 होगा। लेकिन करेस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर 3 इस लाइन के नीचे है तो जो दूसरा लाइन है उसके नीचे वाला एंगल लेना है, वह भी इसी साइड का, तो यह एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 8। ये हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और भी पेयर आप खुद से छाट सकते हैं। यहाँ पर 1, 6 था, 4, 7 ले सकते हैं, 4, 7 और 3, 8 के बाद हम और कौन सा ले सकते हैं, 2, 5, एंगल 2, एंगल 5। ये बात हो गई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, को इंटीरियर और को एक्सटीरियर की। इसके बाद हमारे पास ये 2 एंगल्स ही बच रहे हैं, इन दोनों एंगल्स को भी जान लेते हैं। अब अल्टरनेट क्या होता है देखिएगा, अल्टरनेट अभी तक हमने इसके पहले CO को की बात की थी। को का मतलब क्या होता है, को का मतलब मैंने आपको बताया था, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए को का मतलब हम समझेंगे ट्रांसवर्सल के एक ही ओर। अल्टरनेट का मतलब क्या समझेंगे, एक एंगल ट्रांसवर्सल के इस ओर होगा तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के दूसरी ओर होगा, ठीक है। यानी कि हमें एक ही तरफ के एंगल्स को नहीं लेना है, अब हमें दोनों तरफ के एक एक एंगल्स को लेना है अल्टरनेट के केस में। तो अल्टरनेट के लिए हम किसी एक एंगल को चुन लेते हैं, इन सभी 8 में से कोई एक एंगल चुन लेते हैं। रैंडमली 2 ले लिया हमने, एंगल 2, ठीक है, एंगल 2। अब एंगल 2 अल्टरनेट लेना है, तो एंगल 2 इधर ले लिया, तो इधर से हम कौन कौन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। हमें ध्यान देना है कि इंटीरियर में है 2 कि एक्सटीरियर में है। तो यह दिख रहा है कि 2 एक्सटीरियर में है, इसका मतलब दूसरा एंगल भी एक्सटीरियर का ही होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन में बचा है कौन कौन सा, या तो 1 बचा है या तो 7 बचा है। अब यह क्लियर है कि 1 जो है वह 2 के साथ तो लीनियर पेयर बना रहा है, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में तो नहीं आएगा, इसलिए 1 को हम क्रॉस करेंगे, 2 के साथ हम 7 को ले लेंगे। 2 और 7 हमें क्या बना कर देगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स,
ठीक, इसी तरह से दूसरा आप खुद से बताएं। अगर हम 8 ले लेते हैं, 8 के साथ अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन हो जाएगा? 8 के साथ अल्टरनेट है तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के इस साइड होगा, ठीक, और वह भी एक्सटीरियर होगा, तो हमारे लिए 1 यहाँ पर होना चाहिए, एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8, ये दोनों हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं। इंटीरियर, तो हम इंटीरियर में 4 एंगल देख रहे हैं यहाँ पर, इन चारों में से ही आपस में रिलेशन देखेंगे। किसी एंगल को ले लेते हैं, एंगल 5 ले लेते हैं, तो एंगल 5 ले लिया तो दूसरा एंगल इस साइड का ही होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 6 क्या है? 6 तो भाई इसके साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, इसलिए यह नहीं हो सकता है, तो कौन होगा? 5 के साथ 4 हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों ही इंटीरियर में हैं, ठीक है, 5 भी इंटीरियर में है, 4 भी इंटीरियर में है, और एक इस साइड में है ट्रांसवर्सल के, दूसरे साइड में है, इसलिए हम 5 और 4 को क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर। यहाँ पर इस साइड में क्या हो जाएगा? जैसे 5 और 4 हुआ, वैसे 3 और 6, ये क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इनकी रिलेशनशिप्स की भी बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने यह जाना है कि पहचानते कैसे हैं, कौन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कौन को एक्सटीरियर है और को इंटीरियर है, या अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर है। अब हम यह जानेंगे कि कब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब कौन से पेयर ऑफ एंगल्स का रिलेशन आपस में इक्वल का होता है, कौन से पेयर ऑफ एंगल्स का रिलेशन आपस में सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री का होता है। यह जानने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, जिसके हेल्प से आपको कभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हम उन एंगल्स को देखेंगे जिनके बीच का रिलेशनशिप सप्लीमेंट्री का होगा, यानी उनका सम 180 डिग्री आएगा। पहला है लीनियर पेयर L, और दूसरा है कंसेक्यूटिव इंटीरियर C, और ये भी कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर C। तो LCC, ठीक है, LCC, या याद रखने के लिए आप कुछ और भी कह सकते हैं, L कोको, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो 3 एंगल मिल रहा है 1 2 3, ये दोनों कोको किसके लिए यूज़ हुआ है? करेस्पॉन्डिंग के लिए नहीं, दोनों कोको एक साथ है, को एक साथ है, इसका मतलब एक इंटीरियर का होगा, एक एक्सटीरियर का होगा, ये समझ लेंगे। तो L का मतलब लीनियर पेयर, CO का मतलब को इंटीरियर को एक्सटीरियर, इन सब को हम कहेंगे ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। L को सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे टाइप ऑफ रिलेशनशिप की बात करेंगे। वर्टिकली अपोजिट में V A एंड C, VAAC, ये 4 एंगल हो गए, 1 2 3 और 4। ये चारों एंगल में जो C है, यहाँ पे C का मतलब करेस्पॉन्डिंग है। तो VAAC ये कैसे एंगल्स होते हैं? इनमें जो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप यह फार्मूला याद रखिएगा। इन चीज़ को याद रखने, इनके बीच की रिलेशनशिप को याद रखने के लिए यह फार्मूला याद रखिएगा कि L को सप्लीमेंट्री होते हैं और VAAC क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। L को सप्लीमेंट्री, VAAC इक्वल होते हैं। V फॉर वर्टिकली अपोजिट, A फॉर अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, एंड C फॉर करेस्पॉन्डिंग, ठीक है।